अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो एमडी कैट इम्प्रूवर्स या एमडी कैट रिपीटर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि एमडी कैट के जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी कोई वीडियो अपलोड करें, उनके लिए भी कोई गाइडलाइंस शेयर करें। तो आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो मिस्टेक्स बताई हैं जो अक्सर रिपीटर्स स्टूडेंट्स करते हैं अपने गैप ईयर में। ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने जब वो फ़र्स्ट टाइम एज़ अ फ्रेशर एमडी कैट दे रहे होते हैं उस टाइम उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि वो ये वाले अगर पॉइंट्स मिस कर रहे हैं या ये वाले चीज़ें कर रहे हैं तो ये एक मिस्टेक है और ये इनको एमडी कैट में नुकसान देगी। लेकिन जब आपका एक गैप ईयर आता है तो उस टाइम आपको ये बातें रियलाइज़ हो जानी चाहिए कि मैंने पिछले साल क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने अब रिपीट नहीं करने, वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो अब आपने नहीं करनी, ताकि आपका इस दफ़ा एडमिशन हो जाए। और ये वीडियो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बनाई है, बिकॉज़ मेरे साथ जब मैं एमडी कैट की तैयारी करी थी तो बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी थी जो एमडी कैट रिपीटर्स थी और उनसे मुझे ये पता चला कि पिछले साल उन्होंने ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से उनका पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ। और माशाल्लाह जितने भी मेरे साथ रिपीटर्स थे मोस्टली उनमें से उनका एडमिशन हो गया। ठीक है, तो एमडी कैट रिपीटर्स को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपका इस दफ़ा ज़रूर एडमिशन हो जाएगा। तो लेट्स सी कि आपने किन किन पॉइंट्स को सामने रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। एंड जो अक्सर रिपीटर स्टूडेंट बताते हैं कि जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ वो था लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। इस दफ़ा भी जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं मैं उनको बार बार अपनी वीडियोज़ में बता रही हूँ कि आपने सिर्फ बुक को रीड नहीं करना। आपको ये लग रहा होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने बुक भी रीड कर ली है, आपने सारा तैयार कर लिया है, तो अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ रॉन्ग। प्रैक्टिस करने से आपका यूँ समझ लें कि आपका माइंड खुल जाता है, आपको उस चीज़ की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस इस तरह हो जाती है कि आपको एमडी कैट में आने वाले सवालों का आइडिया हो जाता है। ठीक है, जब आप एफएससी से एमडी कैट में आते हैं तो सवालों का जो पैटर्न होता है, सवालों का जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इतने सीधे सवाल नहीं आते जैसे आपके बोर्ड के पेपर में सवाल आते थे। तो इस चीज़ का अंदाज़ा एमडी कैट रिपीटर्स को बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा जब उन्होंने एमडी कैट दिया होगा कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब अगर आपने पिछले साल ये गलती की थी कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की थी तो इस दफ़ा आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आपने याद तो की हुई हैं सारी चीज़ें। द ओनली थिंग दैट इज़ लैकिंग इज़ प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है और आपने रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर कर लिए हैं, आपने चीज़ों को याद भी कर लिया है। सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन, उन पर आपने फोकस करना है। एमडी कैट के जो रिपीटर्स हैं उनके पास काफ़ी टाइम होता है। आपके पास एक पूरा साल था एमडी कैट की तैयारी करने के लिए, तो इस पूरे साल में आपने करना क्या होता है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जो क्वेश्चंस आपके एमडी कैट में गलत हुए होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, तो इसका मतलब ये है कि मेरे इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो अब आपके पास टाइम है कि आप अपने पहले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। पहले भी जिन बच्चों ने कमेंट्स में पूछा था कि हमारे फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उनको कैसे क्लियर करें। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे लिखें और उससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप वो सुनें। एंड बिलीव मी, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब पर कि आपका विद इन मिनट्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैंने आपको सजेस्ट भी किए थे कुछ यूट्यूब चैनल्स। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तो अगर एमडी कैट रिपीटर्स अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो प्लीज़ आप पहले अपने उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, बिकॉज़ अब आपने ये मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी कि आप अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ एमडी कैट देने चले जाएँ। एक सबसे बड़ी गलती जो एमडी कैट रिपीटर्स अपने गैप ईयर में करते हैं वो ये कि उनको लगता है कि अभी हमारे पास एमडी कैट की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो वो टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते जाते हैं, कभी मोबाइल चला लिया, कभी किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया, तो मतलब पढ़ाई को कम टाइम देते हैं, बाकी चीज़ों को ज़्यादा टाइम देते हैं, ये सोच कर कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, हमारे पास तो पूरा साल पड़ा है एमडी कैट की तैयारी करने के लिए। सो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपके पास ये आखिरी चांस है। आपको यही सोचना चाहिए कि मेरा पिछले साल नहीं हुआ तो अब मेरे पास ये
आखिरी चांस है, ठीक है, कि मुझे MD-CAT हर सूरत इस दफ़ा क्लियर करना है और मुझे अपना मेरिट बनाना है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब तो वैसे भी आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम है ही नहीं, सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम रह गया है। इस 2 मंथ्स में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, ताकि आपका एडमिशन इस साल आराम से हो जाए, ठीक है। आपने सब कुछ किया हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है सारा, आपने रिवीजन भी की हुई है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो ये सारी जो आपने पहले मेहनत की हुई है ना, ये भी आपकी वेस्ट जाएगी। तो टाइम आपने अपना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ओके, अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो MD-CAT के स्टूडेंट्स, MD-CAT के रिपीटर्स करते हैं। MCQs का सीक्वेंस गलत कर दिया, और ये मैंने अक्सर रिपीटर से सुना है कि सारा पेपर आता था लेकिन सीक्वेंस गलत हो गया, जिसकी वजह से MD-CAT में मार्क्स अच्छे नहीं आए। और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो भी मैंने रीसेंट वीडियो अपलोड की है उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जब आप MCQ की आंसर शीट आपको दें, जिसमें आपने बबल्स फिल करने होते हैं, हर MCQs को सॉल्व करने के बाद आपने देखना है कि क्या आपका सीक्वेंस सही है या नहीं, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है कि सीक्वेंस का क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने पेपर पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको स्किप कर दिया, आपको नहीं आता, आपने ये सोचा कि 10 को स्किप करके मैं आगे 11 कर लेता हूँ, आगे वाले सवाल कर लेता हूँ। तो आप क्वेश्चन पेपर पर तो आपने वो क्वेश्चन नंबर 10 स्किप कर दिया, लेकिन जो आपकी आंसर शीट थी जहाँ आपने बबल्स फिल करने थे, वहाँ आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर था उसको स्किप करना भूल गए और उसकी जगह आपने 11 का आंसर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप 12 क्वेश्चन का आंसर 11 में लगा देंगे, 13 का आंसर 12 में लगा देंगे, और इस तरह आपको एंड पे जाके पता चलेगा कि आपने तो सारा सीक्वेंस ख़राब कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जितना मर्ज़ी एग्जामिनर से दूसरा पेपर मांगे, आपको कोई दूसरा पेपर नहीं मिलेगा। तो आपने फ़र्स्ट MCQ से ही अपना सीक्वेंस चेक करना स्टार्ट कर देना है। जब भी आप कोई MCQ की बबल फिल करें, उसके बाद दोबारा से आपने अपना सीक्वेंस चेक करना है। ये गलती अब आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी है। अच्छा, बहुत से MD-CAT रिपीटर से जब मैंने पूछा तो उन सब में मोस्टली, मतलब उनमें से अक्सर ने यही बताया कि अब हमारा पढ़ने का दिल ही नहीं चाहता। जब एक दफ़ा हमने सारी बुक्स पढ़ ली, रिवीजन भी कर ली, लेकिन MD-CAT में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो अब हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता, उन्हीं बुक्स को बार बार पढ़ने का दिल नहीं करता। सो बेसिकली दिस इज़ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप लोगों के अंदर पैशन है, अगर आपके सामने एक टारगेट है, एक एम है, तो अब आप उसको अचीव करने के लिए आपको करना पड़ेगा। बेशक आपका पढ़ने का दिल नहीं करा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास कोई और चांस ही नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये अपने माइंड में सेट कर लिया है कि आपने मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना है और उसके बाद आप अपनी बुक्स भी नहीं पढ़ते, तो ये तो आप ख़ुद को डिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका बुक्स पढ़ने का दिल नहीं भी करता, फिर भी आपने पढ़नी है, ख़ुद को आपने फ़ोर्स करके पढ़ना है, ठीक है। और डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना। आप कितने यूट्यूब पर कितने रिपीटर्स के स्टोरीज सुनते हैं जिन्होंने सेकेंड टाइम जिनका रिपीट करने पर हुआ, थर्ड टाइम रिपीट करने पर एडमिशन हुआ। इवन अब जो मेरी अपनी क्लास है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर भी मोस्टली 60 to 70% स्टूडेंट्स जो होंगे वो MD-CAT रिपीटर्स ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ डिसअपॉइंटमेंट अपने माइंड से निकाल दें कि रिपीटर्स का एडमिशन नहीं होता या अब मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाहता। तो अक्सर स्टूडेंट्स का रिपीट करने पर ही एडमिशन होता है। तो अपने आप को डिसअपॉइंट ना करें और अपने आप को फ़ोर्स करके पढ़ाएं, ठीक है। अगर आपका वही बुक्स दोबारा बार बार पढ़ने का दिल नहीं भी करता, फिर भी आपने वो बुक्स पढ़नी है। अच्छा, बहुत सारे जो MD-CAT के रिपीटर्स होते हैं वो एकेडमी नहीं ज्वाइन करते, बल्कि वो घर बैठ के ही MD-CAT की तैयारी कर रहे होते हैं। अब घर बैठकर MD-CAT की तैयारी करने के फ़ायदे भी बहुत हैं और एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि स्टूडेंट के पास कोई रूटीन नहीं होती प्रॉपर, क्योंकि जो बच्चे एकेडमी जा रहे होते हैं उनकी एक प्रॉपर रूटीन होती है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक उन्होंने एकेडमी जाना है, वहाँ पर उनके सारे लेक्चर्स होंगे। उसके बाद वो घर आकर अपनी वो जो एकेडमी के लेक्चर्स होंगे उनको प्रिपेयर करेंगे, जो एकेडमी का टेस्ट होगा उसको प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट दिन फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। जो बच्चे घर बैठकर तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें से मोस्टली MD-CAT रिपीटर्स होते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई रूटीन नहीं होती, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने अपनी डेली, अपना वीकली और अपना मंथली टारगेट सेट करना है। आपके पास आप जब सुबह उठें तो आपको पता हो कि आज मैंने ये टॉपिक, आज मैंने बायो के इतने चैप्टर्स करने हैं, आज मैंने फ़िज़िक्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के इतने करने हैं, आज मैंने इतने MCQs की प्रैक्टिस करनी है और आज मैंने इस एकेडमी का टेस्ट जो है वो सॉल्व करना है,
ठीक है। अगर आपका डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट होगा तभी आप एक डायरेक्शन में पढ़ सकेंगे, और अगर आप किसी भी डायरेक्शन, किसी भी रूटीन के बगैर पढ़ेंगे तो फिर आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको बताया है कि आपकी डेली जो आपका पढ़ने का स्केड्यूल है उसमें आपने किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, वीकली आपने किन किन पॉइंट्स को देखना है, और मंथली आपने अपना किस तरह टारगेट सेट करना है। तो अगर आप लोग ये स्केड्यूल देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ को जाकर देखें, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने अपना डेली, वीकली और मंथली स्केड्यूल सेट करना है।